मित्रों, मैं हिमांशु परियार न्यूज़ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा कि उदयपुर में स्टार्टअप को लेकर कई कई नए आइडियाज़ और नए नए योजनाओं को हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया भी है। तो आज उन्हीं आइडियाज़ और उदयपुर के नए स्टार्टअप को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हैं। हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि किस तरह से अपने 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 जो पोर्टल हैं या अपने अपने व्यवसाय हैं उनको यहाँ पर रजिस्टर करवाएं। तो जानेंगे हम इन्हीं सबसे पहले आप सबका परिचय, अपना परिचय। Hi, I am Kuldeep Singh Chundawal and I am running my startup that organically, which is basically in agri-tech, जो एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है। हम फार्मर को बीज से बाजार तक की पूरी जितनी भी व्यवस्था और बाधाएं, ये हम उन्हें सहूलियत के साथ कैसे वो कर सके इस पर काम कर रहे हैं। और हम सिर्फ किसान को जागरूक नहीं कर रहे हैं, हम एक कंज्यूमर जो कहता है उसे जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने किसान से अच्छी पैदावार मांगो ताकि वो अच्छी चीज ग्रो करे। हेलो, मेरा नाम क्षितिज है और मेरा लीगल टेक का स्टार्टअप है। मेरा काम लॉयर्स को बेसिकली एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है जिसके थ्रू वो डायरी से मूव करके, जो फिजिकल डायरी है उससे मूव करके वो डिजिटली चीज़ें कर सकें। ये एक डिजिटल इंडिया की तरफ पुश भी है और इंडियन कोर्ट्स में अराउंड 5.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो अगर हम कोर्ट के काम में हेल्प कर सकते हैं, उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये डायरी उसमें एक रोल प्ले कर सकती है। तो उस पर ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेरा नाम शुभांग है, मैं और कुलदीप साथ ही काम कर रहे हैं। तो कुलदीप ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसमें और ज़्यादा यस सर। मेरा नाम जय है और मेरा वैसे तो एक आईटी का स्टार्टअप है। हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक स्टार्टअप भी हम कर रहे हैं जिसमें कि हमने एक मार्केट प्लेस ऐप बनाई है जिसमें हम रेंटल क्रिएटिव स्पेसेस और सर्विसेज को एनरोल करके और उनकी बुकिंग्स कर रहे हैं। एग्जाम्पल, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस है जिसमें वो बर्थडे पार्टीज ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, या कोई किटी पार्टीज हो गया, या कोई छोटा स्मॉल बच्चों के लिए गार्डन इफ दे वांट टू ऑफर, तो उस तरह की चीज़ें को लिस्ट कर सकते हैं ऐप में। एंड जो भी सिटी में या अदरवाइज बाहर से इस तरह की स्पेसेस को सिटी में ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पे आकर उसकी बुकिंग कर सकते हैं। सेम थिंग, अगर कोई आर्टिस्ट है, कोई फोटोग्राफर है, कोई शेफ है जिनको अपनी सर्विसेज को उस पर लिस्ट करके घर बैठे लीड्स चाहिए, तो वो भी अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं। जो लोग इस तरह की सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं वो डायरेक्टली उस ऐप के थ्रू उन लोगों तक रीच कर पाएंगे। सो इसके थ्रू डेफिनेटली इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी होगा, और जो लोग अपने टैलेंट को अभी तक बाहर नहीं ला पा रहे थे अपनी जॉब के साथ में, कई लोग LIC करते हैं, कई लोग कुछ और एक्स्ट्रा काम करते हैं, बट हो सकता है वो बहुत अच्छे डांसर हों, बहुत अच्छे गिटारिस्ट हों, या कुछ भी हों, तो अपनी जॉब के अलावा वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे वो हो सकता है 1-2 घंटा उसको करें हैं, उनको आवरली दे कैन गेट पेड फॉर दैट। तो इस तरह का हमारा एक स्टार्टअप। क्या नाम बताया सर आपने? हमारे स्टार्टअप का नाम है आपी। आपी, हाँ, आपी एक संस्कृत शब्द है जी, जिसका मतलब होता है मित्र। तो जैसे कि उदयपुर में स्टार्टअप का कई समय से यहाँ पर ये जो पोर्टल खुला हुआ है, इसमें आप लोगों ने भी रजिस्टर किया है कई समय से आपके साथ में। पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये किस तरह से काम करता है और लोगों को किस तरह से ये अपनी सुविधा प्रोवाइड करवाता है ताकि वे अपने स्टार्टअप को ग्रोथ कर पाएँ। उसमें कुछ आप अपने राय में? आई स्टार्ट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आई स्टार्ट। मैं खुद आई स्टार्ट से इंक्यूबेटेड हूँ पिछले 1 साल से। बहुत सारी सरकारी स्कीमों का हमें पता चलता है यहाँ पे बैठने से, बहुत सारी मेंटरशिप हमें मिलती है। स्टार्टअप्स के लिए एक कोवर्किंग स्पेस यहाँ पे ऑलरेडी डेवलप्ड है जिसमें कि आप शुरू में पहले 1 साल तक बिना पैसे दिए अपना काम सेटअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स भी आपको मिलती है अगर आपका स्टार्टअप अच्छा है, आइडिया अच्छा है तो। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यहाँ पे डेप्यूटेड हैं जो आपको हमेशा तैयार रहते हैं सपोर्ट करने के लिए। मेरे साथ में ये और भी सब स्टार्टअप्स हम लोग सब आई स्टार्ट से इंक्यूबेटेड हैं, लोग सब इसका बेनिफिट भी ले रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और भी जो यहाँ के स्टार्टअप्स हैं सिटी के या सिटी के बाहर के, उन्हें भी इस ऑफिशियल्स यहाँ पे डेप्यूटेड बेनिफिट्स मिलें। तो उसी पर्पज से आई थिंक कुलदीप जी जो हैं हमारे साथ, हम सब ने मिलकर के UIG एक उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे करके प्रोग्राम में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें कि आई स्टार्ट का सपोर्ट हमें मिल रहा है। और कुलदीप जी आई थिंक उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं। UIG के बारे में थोड़ा सा सुन के बताएंगे क्या है UIG और कैसे ये आगे काम करेगा? UIG हमने
एक इंक्यूबेशन से ऊपर की तरफ जो भी स्टार्टअप इनिशियल में इंक्यूबेट हो गए, ओके, अब वो आगे क्या करेंगे कि ओके हम एक स्टार्टअप इकोसिस्टम उदयपुर में क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। उदयपुर एक आप देखेंगे टूरिज्म सिटी है, ग्लोबल एक्सिस है इसके पास, तो यहाँ पे हम स्टार्टअप इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे जो बाहर ग्लोबल एक्सिस इन्वेस्टर को उदयपुर की ओर आकर्षित करेगा। हमारे यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आप देखेंगे कुछ अपकमिंग इमर्जिंग जैसे जिंक और ये मिनरल और माइनिंग का है, लेकिन स्टार्टअप आप देखेंगे वो बहुत सारे हैं और वो बाहर चले जाते हैं उदयपुर से। तो हम उन स्टार्टअप को उदयपुर में लाना चाहते हैं वापस बैक टू रूट्स, और इन्वेस्टर को भी यहाँ पे आकर्षित करना चाहते हैं ताकि हमारा उदयपुर एक ग्लोबल लेवल पे पहचान बनाए। तो उसी के रिगार्डिंग हमने उदयपुर इन्वेस्टमेंट गेटवे एक प्रोग्राम चालू किया है ताकि जो पूरा ग्लोबल है, जो देख रहा है एक भारत को उभरते हुए स्टार्टअप सिस्टम की तरह, तो हम चाहते हैं कि जो उदय है वो भारत में होगा, वो राजस्थान से, और उदयपुर से वो उदय हो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो इसलिए हमने एक यूआईडी प्रोग्राम चालू किया है। तो सर जैसा कि क्या अभी उदयपुर उस प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप है या मतलब उस प्लेटफॉर्म के लिए रेडी है जैसा जो आप लोगों ने बताया? रेडी तो देखिए कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती जी, ऐसा ये मूवी का डायलॉग लगेगा, लेकिन हाँ कोई भी चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, लेकिन उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है, किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, किसी को भी क्या लगता है, अगर आप टॉप क्लास जो एजुकेटेड लोग देखोगे वो हर जगह बाहर जा रहे हैं, चाहे आप केरल देखोगे या फिर इंडिया देखोगे, सब बाहर जाके विदेश में बस गए हैं। तो हमारे पास एजुकेटेड लोगों की कमी नहीं है उदयपुर के अंदर। मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, तो हम टीयर 3 के पास हमारे आसपास सारे गांव हैं, वो उदयपुर में मूव करते हैं, हमारे पास मैन पावर है। ग्लोबल एक्सिस चाहिए हमें, तो हम एक काफ़ी अच्छी वेल नोन सिटी में जहाँ पे पूरा देश और विदेश आता है, तो हमारे पास ग्लोबल एक्सिस भी है, ब्रेन भी है, मैन पावर भी है, तो इससे अच्छा इकोसिस्टम और कहाँ बन सकता है उदयपुर के अलावा। बेसिकली जी जैसे जैसे मैंने कई स्टार्टअप से बात की है, उन्होंने कहा हम एक स्टार्टअप डेवलप तो कर लेते हैं, फंड भी आ जाता है, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी के कारण हम उसको जिस तरह से ग्रोथ करवाना चाहते हैं वो मतलब ग्रोथ हमें मिल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं उन संसाधनों की कमी देखी जाती है यहाँ पर। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए कि क्या वाकई में जिस तरह से आपने बताया था कि हम 3 तरह से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं जहाँ पर मैन पावर भी है, लेकिन हम जिस तरह से अब मेट्रो सिटी से अपन एक कंपैरिजन करते हैं, क्या उस लेवल पे हम उदयपुर को देखते हैं या उसमें वाकई में उस लेवल पे हम उदयपुर को ले जा सकते हैं? अभी के हिसाब से बोलूँ तो अभी हम उतने रेडी नहीं है, जैसा कि मैंने बोला कि इसलिए हमें ये यूआईजी इनिशिएटिव लेना पड़ा कि जो उदयपुर के स्टार्टअप थे या फिर उदयपुर के बाहर भी जो स्टार्टअप है वो उदयपुर में आके बसे, ताकि वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो, क्योंकि उदयपुर के लोग उस एनवायरनमेंट पे नहीं है। मेट्रो सिटीज के अंदर वो एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिलने पर ही ग्रो होता है कोई भी फास्ट। तो इसीलिए हमें यूआईजी एक इनिशिएटिव लेना पड़ा ताकि ये वाला प्रॉब्लम जो आपने रेस किया है ये हम इसे सॉल्व कर सकें। लेकिन अगर देखा जाए तो संभावनाएं उदयपुर में ज़्यादा है, हाँ। एनवायरनमेंट की अभी कमी है, लेकिन जिस तरह की सिटी है संभावनाएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पीस मिलता है, आपको समय मिलता है, आपको बहुत सारे कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जैसे आई स्टार्ट उदयपुर में है, साथ ही साथ MSME जो है जहाँ पे कि आपको तरह तरह के IoT डिवाइसेज या सेंसर्स वगैरह ऑलरेडी उपलब्ध हैं। शायद लोगों को उसके बारे में पूरी डिटेल्स भी पता नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन की शायद थोड़ी कमी हो सकती है स्टार्टअप्स में, बट संभावनाएं काफ़ी हैं। एफर्ट की ज़रूरत है, जैसा कि कुलदीप जी ने बताया कि आसान तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी कोशिश करें तो इस शहर में जितना पोटेंशियल है आई थिंक आप इसे ईजिली कंपेयर कर सकते हो अदर सिटीज़ जहाँ पे कि स्टार्टअप्स काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, गांधीनगर, चंडीगढ़, साउथ में कुछ हैं, तो उदयपुर के पास शायद उनसे बेहतर संभावनाएं हैं क्योंकि टूरिस्ट काफ़ी आते हैं, ऑलरेडी एक ग्लोबल एक्सपोजर है, तो इस सिटी में जो संभावनाएं हैं शायद वो बहुत ही ज़्यादा है। तो बस थोड़ा सा एफर्ट, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हो और स्टार्टअप्स कुछ अगर अच्छे से ग्रो करें यहाँ पे और जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो सपोर्ट करें
तो शायद उदयपुर का नाम इस चार्ट में देश में सबसे ऊपर हो सकता है। कैसे आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों से सपोर्ट होने से उदयपुर में ग्रोथ कर सकती है? क्या देखिए, कुछ सपोर्ट तो जैसे ऑलरेडी है, आई स्टार्ट और ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट अगर जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो ग्लोबली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अब स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं और हर बिजनेस को शुरू में थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। अगर कोई रोबोट बना रहा है तो एक या दो बंदे फाउंडर के बस का नहीं है कि वो सब कुछ कर ले। कोशिश करते हैं, बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं, लेकिन वो अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि हर स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, हर समय अवेलेबल नहीं हो पाते। तो ऐसे में जो लोकल बिजनेस बॉडीज़ हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन बिजनेस जो चल रहे हैं, अगर वो लोग आकर के थोड़ा सा पुश करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, तो काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स इस शहर में भी हैं, आसपास के शहरों भीलवाड़ा में काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स हैं। और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आई थिंक मेवाड़ सर्कल में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने। तो जब इतनी अच्छी एजुकेशन है तो उस एजुकेशन के बाद का जो जॉब क्रिएशन और जो स्टार्टअप क्रिएशन है वो थोड़ा सा लैक कर रहा है। तो वो आई थिंक जो गवर्नमेंट बॉडी तो डेफिनेटली सबसे ऊपर है अगर वो हेल्प करे, लेकिन अगर प्राइवेट बॉडीज़ भी ऊपर आए तो बहुत अच्छा हो सकता है, जो विदेशों में भी होता है सिलिकॉन वैली वगैरह। तो जो प्राइवेट बॉडीज़ हैं अगर वो सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप्स को, एटलीस्ट उन्हें सुने कि आपके क्या बिजनेस मॉडल हैं, क्या उनसे हो सकता है, क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सोशली, एनवायरमेंटली या गवर्नेंस पे, तो वो एक बात उन तक पहुँचना या उनके अंदर वो एक जागरूकता होना कि अब उनका वक्त आ गया है वापस देने का। तो हम हर किसी को, एक पिता को अपने पुत्र को देना होता है, पुत्र को अपने पुत्र को देना होता है, तो सिमिलरली एक सरकार को अपनी जनता को देना है, एक बिजनेसमैन को सेम जैसे पुश्तैनी व्यापार होता है, आगे से आगे उसे बढ़ाने के लिए, अपनी नई जनरेशन को सौंपने के लिए सौंपने की बात कर रहे हैं। उसी आधार पर ये भी एक आपने बताया, अच्छा आइडिया बताया कि हमें अब उनको सौंपना, उनके लिए कुछ करने का समय आ गया है। वैसे मैं काफ़ी अभी इस पूरे जैसे वार्ता में आपसे बना कि जिस तरह से आपने जो ऐप डेवलप की है, ये वाकई में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अभी रिक्वायरमेंट कहीं देखी जाती है। तो इसका थोड़ा सा मुझे बताएंगे डीपली कि कैसे काम करती है और क्या क्या बेनिफिट हैं लोगों के लिए? क्योंकि कोई भी बाहर से आता है, उदयपुर टूरिस्ट प्लेस भी है, तो हर चीज़ के लिए सर्च पहले चीज़ होती है कि हम कहीं ना कहीं रूम सर्च करें, तो उससे कैसे आप इसका जोड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, रूम सर्च से थोड़ा अलग है। हम लोग हाँ, अकोमोडेशन प्रोवाइडर नहीं है, एक तरह से है किसी, बट पूरी तरह से नहीं है। जो हमारा मकसद है, जो हमारा पर्पस है, वो बहुत सिंपल है। हमें लोगों का मित्र बनना है, उन्हें हेल्प करनी है। जी सर। किस तरह की हेल्प? कि जैसे टूरिस्ट आए, आपने एक एग्जाम्पल दिया, टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो घूमते हैं फिरते हैं, बट उनका बहुत समय बचता है। उसके बाद वो कहीं बुक रीड करते हैं, किसी को अगर कुछ काम करना है, कोई फ्रीलांसर है, किसी को कंप्यूटर पर कुछ काम करना है, तो हर टाइम वो कैफेज में बैठ करके या एनवायरनमेंट को ढूंढते रहते हैं। बट अगर उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन हो, प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे उनके टाइप का एक कोवर्किंग स्पेस मिल जाए, जिस तरह का कोवर्किंग वो ढूंढ रहे हैं, या अगर कोई ओल्ड एज कपल है जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, किसी और शहर में पढ़ रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा घर है बट वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास एक गार्डन है जिसको वो एक अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो वहाँ पे वीकेंड कुछ एक्टिविटीज़ कराना चाहते हैं, बर्थडे पार्टीज़ या सोशल एक्टिविटीज़ कुछ भी कराना चाहते हैं, तो वो उसको उस पर लिस्ट कर सकते हैं, उसको रेंट आउट कर सकते हैं। क्वालिटी पीपल विल कम, इससे उनका भी टाइम पास होगा और एक इकोनॉमी जनरेट होगी, जिस इकोनॉमी की तरफ हम लोग शायद देख भी नहीं रहे। इस देश में इतना पोटेंशियल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हर 40 से 50 साल के बीच के एक आदमी के पास एटलीस्ट 1 या 2 प्लॉट्स होते हैं, खाली प्लॉट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए वो रखते हैं। लेकिन वो प्लॉट का मोनेटाइजेशन तब तक नहीं होता जब तक उसे या तो बेच नहीं देते या उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं करते। तो क्यों ना हम उन्हें ऐप्स पे लिस्ट करें और उस पर हम कुछ डेकोरेटिव करके उन्हें भी हम इकोनॉमी के अंदर ऐड करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी, जिसे अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट तो करनी, लेकिन बहुत बड़े होटल में नहीं करनी, लेकिन एक सोशल प्रेशर होता है कि यार मुझे भी सबके जैसा देखना है, सबके जैसा करना है। इसके चक्कर में वो अपनी जेब से ज़्यादा खर्च देता है। अगर उसके पास एक चॉइस होगी, हो सकता है उसके घर के पीछे एक अच्छा सा गार्डन डेवलप्ड है जिसके बारे में उसे पता नहीं है, तो वहाँ पे कोई ओल्ड कपल रह रहा है जो उसे एक्चुअली में रेंट आउट भी करना चाहता है, तो वो उसी गार्डन में क्यों ना वो ऑर्गेनाइज करा। साथ ही साथ हमारी ऐप जो है उन्हें नियर बाय सर्विसेज भी ऑफर कर देगी। लेट्स से उन्हें एक क्लीनर चाहिए, एक गार्डनर चाहिए, एक कुक चाहिए, तो जो सपोर्टेड फ्रीलांसिंग सर्विसेज चाहिए
वो भी उसमें सजेशंस उसे मिल जाएंगे, तो वो अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी रेट के हिसाब से, अपने समय के अनुसार बुक कर पाएगा। तो हम आवरली ऑप्शन देंगे आपको। अगर कुक चाहिए सिर्फ 2 घंटे के लिए चाहिए तो आपको पूरे दिन के लिए या पूरे टाइम के लिए उसे बुक नहीं करना। अगर तो क्लीनर चाहिए तो 2 घंटे के लिए आप उसे बुक करो। इससे एक सभी के अंदर प्रोफेशनलिज्म भी आएगा। काम करने वाले को पता है कि उसका पैसा सिक्योर है, वो काम करने जाएगा, काम करके आएगा। जो बुक कर रहा है उसे पता है कि उसके पास सारी फैसिलिटीज सिक्योर है, और वो जब वेन्यू पे पहुंचेंगे तो उनको उनकी सारी फैसिलिटीज वहाँ पे तैयार है। तो एक प्रोफेशनलिज्म भी हम तैयार करना चाहते हैं। सर जैसे कि आपने बताया था कि आप लॉयर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, उनके लिए नोटबुक्स क्रिएट करते हैं। तो क्या लगता है अभी जिस तरह से उदयपुर में कई केसेस पेंडिंग पड़े हैं, कई जिन पर अभी विचार भी नहीं होता, कुछ लोग सालों तक जहाँ पर है अंदर ही वहीं पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या ये उनको कुछ आगे मदद कर पाएगा या फिर? डेफिनेटली। तो जो हम लीगल इसमें कर रहे हैं, जो उनकी फिजिकल डायरी, तो जो हम लीगल इसमें कर रहे हैं, जो उनकी फिजिकल डायरी हुआ करती थी, उसको हम पहला काम हमने किया था डिजिटल पे लिया। ओके। बट अब उससे बढ़ाकर हमको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। तो बेसिकली एक लॉयर को क्या करना होता है कि जब वो कोई केस फाइल करने जाता है तो उसको पुराने जो जजमेंट्स हैं, जो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनको उसकी स्टडी करनी पड़ती है। देन वहाँ से स्टडी करके उसको वो आर्ग्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं जो वो अपने कोर्ट में जाके प्रेजेंट करेगा और बोलेगा कि बिकॉज ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स आपको ये जो केस है ये इस ऑर्डर में डिसाइड करना चाहिए। तो ये जो रिसर्च है उसके लिए उसको बहुत सारी बुक्स परचेज करनी पड़ती है, तो काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है। देन रिसर्च में टाइम भी लगता है, और हर टाइम हर चीज़ रिमेंबर याद रखना इज़ नॉट दैट ईजी। तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो वर्जन्स वगैरह लेकर आ रहे हैं उसमें हम ये भी कर रहे हैं कि ये सारी रिसर्च AI करेगा, मशीन लर्निंग करेगी, और उनको हम सीधा वो आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो उनको कोर्ट में जाके प्रेजेंट करने हैं। तो इससे कोर्ट की जो स्पीड है, जो हियरिंग की स्पीड है, उसमें फास्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक वकील अगर पहले बोल रहा था कि मुझे 10 मिनट चाहिए टू स्टडी द आर्ग्यूमेंट्स एंड देन कम बैक और जो मेरा आर्ग्यूमेंट है प्रेजेंट करने में, तो उसको हम 3 मिनट 4 मिनट में एक AI के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे जो स्पीड है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की वो बढ़ेगी। अगर वो स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो 5.4 करोड़ केसेस पेंडिंग है ओवरऑल इंडिया में वो बढ़ेगी। और अगर एक बार हम बैकलॉग क्लियर कर देते हैं तो बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस चीज़ से हम बहुत सारे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं। सर आपके पास में जिस तरह से उदयपुर का नेचर है, आप जो खाद पे इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आपने जो प्रोडक्ट रखा है, तो क्या लगता है उदयपुर में वाकई में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और इसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं या फिर कुछ और? देखिए, हमारा आप देखेंगे तो फार्मर ओरिएंटेड ज़्यादा है। हम लेक का करते हैं, आप ऐसे देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन एज अ फार्मर 60% लोग हमारे फार्मर एग्रीकल्चर, मतलब इंडिया की इकोनॉमी के अंदर 60% दे आर इन एग्रीकल्चर एंड कंट्रीब्यूशन ओनली 1% इन द GDP। तो हमारा 60% ब्रेन सिर्फ 1% GDP कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्हें ये तो पता है ग्रो कैसे करते हैं, बस उन्हें ग्लोबल एक्सेस नहीं मिल रहा है। हमें बस वो एक उन्हें ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करना है ताकि बाहर का पैसा भारत में आ सके। तो हमारा इनिशिएटिव वही है। हमने आपको बोला कि हमें कंज्यूमर को ज़्यादा एक्टिव करना है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उदयपुर के अंदर, उन्हें ज़्यादा अवेयर करना है प्रोडक्ट्स के बारे में ताकि वो फार्मर से जुड़ सके। आज आप देखें तो किसानों से कोई नहीं जुड़ा है। किसान अब कहता है कि मुझे मंडी में जाकर बेचना पड़ रहा है। अगर हम ही अवेयर हो जाएंगे कि हमें हमारा किसान ही पता है कौन है, तो आप उससे डिमांड करेंगे तो वह भी ग्रो होगा और आपको भी मौका मिलेगा ग्रास रूट लेवल पर जाने की। और आपको डिटेल शुभांगी को मैं हैंड ओवर करूँगा, वो आपको डिटेल में समझाएंगे क्या क्या प्रोडक्ट्स है हमारे। जैसे किसान जो है वो पैदावार तो हो रही है आजकल, लेकिन रासायनिक बहुत ज़्यादा हो रही है। जी सर। तो हमारा सिर्फ लोग किसानों को ग्लोबल लेवल पे कनेक्ट करना ही सिर्फ वो नहीं है, हम किसानों को ये सिखाते हैं कि आप जैविक तरीके से उगाइए चीज़ों को, ताकि जो एक बड़े लेवल पे जो मिट्टी की पोषक तत्वता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अभी कुछ ही टाइम पहले आया था कि मध्य प्रदेश में जिंक की बहुत कमी हो गई है मिट्टी में। तो उससे हमारी मतलब ह्यूमंस की जो इंसानों की हेल्थ पे इफेक्ट आ रहा है उस चीज़ का। तो हम किसानों को ये भी समझाते हैं कि जो जैविक खाद है आप उसको इस्तेमाल करिए, और जो भी रासायनिक है उसको पहले कम इस्तेमाल करिए। उसका ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही 100% ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। बिकॉज श्रीलंका का हमें एग्जांपल पता है, वो कम्प्लीटली ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए थे
बट वो प्रोडक्शन इतना फिर वो हो ही नहीं पाया, और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था पहले वो भुखमरी की वजह से ही आया था। हाँ, तो अपन वापस उसी हिस्ट्री को रिपीट ना करके हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए और ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे। आपका कहने का मतलब है अवेयरनेस के साथ में बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। आगे की जो कार्य है उस पर काम करना करना चाहिए, चाहिए। दोनों ही आप मेंटेन भी कर पाएं और अपना जो प्रोडक्ट है उसे भी अच्छे से work कर पाएं। बिल्कुल, बिकॉज सिक्किम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि सिक्किम कम्प्लीटली ऑर्गेनिक स्टेट हो चुका है बिल्कुल सर। और 2026 तक उत्तराखंड भी हो जाएगा। तो ये So बहुत बड़े basically, एग्जाम्पल। यहाँ पर और कुछ उदयपुर को लेकर नए जो आइडियाज हैं, नए जो स्टार्टअप हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपना स्टार्ट करें और किन किन चीज़ों की सावधानियां रखें और फिर आगे बढ़े, ताकि उनका जो स्टार्टअप है ग्रोथ भी करे और स्टैंड भी कर पाए। उसके लिए तो यही कि वो उनका एक विजन अगर क्लियर होगा कि सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना है, वो अगर उनका दिमाग में रहेगा कि वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, तो वो नेचुरली ग्रो करेंगे। सबके आइडियाज लास्ट में सजेशन के लिए देखिए, स्टार्टअप्स का डेफिनेटली विजन क्लियर होना चाहिए, लेकिन स्टार्टअप का मतलब है कुछ ना कुछ इनोवेशन जी। या तो उसका सोशल इम्पैक्ट है या उसमें कुछ इनोवेशन है। हम सिर्फ एक बिजनेस को हमेशा स्टार्टअप नहीं बोल सकते, स्टार्टअप बाद में बिजनेस बनता है। तो कुछ तो इनोवेशन हो, जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं ये सबसे सही टाइम है इंडिया में स्टार्टअप करने का। इससे पहले शायद कभी इतना सपोर्ट सरकार या कहीं और से शायद नहीं होता भी होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा समय है। तो जो भी स्टार्टअप करना चाहते हैं अगर वो स्टार्ट करें तो बहुत सारी सरकारी स्कीमें हैं, उनसे वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। DPIIT की वेबसाइट पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, हम सबको शायद वहीं से सबसे ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो ये तो सबसे अच्छा टाइम है, लेकिन कुछ ना कुछ इनोवेशन हो और एक ईमानदारी हो स्टार्टअप को करने के लिए कि हम जो भी करना चाहते हैं उसका एक सोशल इम्पैक्ट आए, उससे एक सुधार हो। समस्याएं तो बहुत सारी सॉल्व होती चली जाएगी, लेकिन उसका एक सोशल इम्पैक्ट आना बहुत ज़रूरी है कि वो एनवायरमेंटली, सोशली हर तरह से एक संपूर्ण स्टार्टअप। जैसे कि उदयपुर टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स के कई प्रोडक्ट्स ज़्यादातर डिमांड किए जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह से ये स्टार्टअप सपोर्टेबल है और उनको सपोर्ट कर सकता है, और इन फ्यूचर यहाँ पर किस तरह से वो मार्केट कर सकता है, उसके लिए कुछ जानकारी सर। देखिए, ऑलरेडी यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं वो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में काफ़ी चर्चित हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हर बिजनेस का एक सैचुरेशन आता है, तो अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके पास नया टैलेंट है, नया आर्ट है, उन्हें मौका मिलेगा स्टार्टअप के जरिए, तो वो अपनी आर्ट को इसी तरह की स्कीम से जुड़ करके अपने इनोवेशन को और प्रेजेंट कर सकते हैं। हर जगह इनोवेशन तो नहीं है, तो जिस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स हम करते आए हैं उसमें और क्या अच्छा हम कर सकते हैं, वो यहाँ पे जुड़ करके हमें जब सपोर्ट मिलेगा, उनकी आर्ट को एक विजिबिलिटी मिलेगी, एक्नॉलेज। जैसा ये बता रहे हैं कि आर्ट और कल्चर का आपने पूछा, जी सर। तो आप देखेंगे 20-30 सालों से अपने आर्ट और कल्चर वैसे के वैसे हम दिखा रहे हैं कि ओके हमारे काबिल नृत्य अभी भी आप देखेंगे लोक कला मंडल वैसे ही चल रहा है। लेकिन आप कुछ बाहर जाके देखेंगे तो वहाँ पे जैसे कुछ उसी के अंदर AR VR इंट्रोड्यूस हो चुका है, किसी के अंदर आप देखेंगे वो पूरा विजुअलाइज हो चुका है। IT के हैं ये, तो इन्हें और काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा कि क्या क्या नया इनोवेशन, जैसा इन्होंने बोला कि स्टार्टअप में एक इनोवेशन होना चाहिए, तो बस उसी को मैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बस एक इनोवेशन ऐड करना है ताकि एक मास लेवल पे वो पहुंच सके और इजी टू एक्सेस होगा, तो लोगों को जो पीछे वाली आने वाली जनरेशन है उन्हें और हमारी कला के बारे में आसानी से पता चलेगा। तो इस तरह से हम इनिशिएटिव और आगे बढ़ाएंगे और आप जैसे मीडिया और ऐसे लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे और गवर्नमेंट के साथ हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री है और फास्ट एक्सेस रहेगा, तो दे कैन ग्रो फास्ट। आई थिंक जिस तेजी से एक नेगेटिविटी फैलती है, अगर उसकी डबल स्पीड से पॉजिटिविटी फैलना स्टार्ट कर दे तो शायद और अच्छा। तो ये जो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जो कल्चर है, जो आर्ट है, जो शायद कहीं दबता जाए, अगर वो स्टार्टअप्स में भी आए और इसको हम मास लेवल तक ग्लोबलाइजेशन तक लेके जाएं, तो वो पॉजिटिविटी भी उतने ही अच्छे से लोग एक्सेप्ट करेंगे जितना तेजी से की नेगेटिविटी फैले। तो पॉजिटिव्स को ऊपर आना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप अभी एग्जांपल देखेंगे, आप नेटफ्लिक्स और ये जितने भी देखते हैं आप,
कोरियन ड्रामा काफ़ी प्रमोट होता है। Yes, sir. जापान के आप देखेंगे तो सबको अपने ऊपर, अपने इंडिया के ऊपर देखते हैं, वेस्टर्न कल्चर प्रमोट हो गया है। लेकिन अभी आप देखेंगे इंडिया का कल्चर प्रमोट नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारा प्रमोट क्यों नहीं हो पा रहा है? तो हम बल्कि कुछ, demote हो रहा हाँ, हम अगर हमारे, आप देखो कि ग्लोबल में लोग एक्सेस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपने रूट से कनेक्ट हो रहे हैं। तो हमें भी सिर्फ इतना से ही करना है, बस उन रूट्स में एक छोटा सा इनोवेशन लेकर आना है। जो ट्रेंड है अपकमिंग कि ओके दे आर डूइंग वेब सीरीज एंड ऑल दैट, जैसा भी उनका मीडियम है, हमें बस वही फॉलो करना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी, मतलब भारत का सबको पता है, काफ़ी पुराना कल्चर रहा है। और आप उदयपुर से तो हमारा मतलब अतिथि देवो भव और ये सब तो सबको मतलब वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस है। हमारी मनवार पूरे जगत में सबसे एक अलग ही पहचान बनती है कि मेवाड़ की मनवार और मेवाड़ का इतिहास तो हमेशा से ही सबके लिए एक संदेश है। हाँ, आपने देखे महाराणा प्रताप से इंस्पायर होकर वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया। इंग्लैंड वाले थे, उन्होंने चार्ल्स जब आ रहे थे तब एलिजाबेथ ने बोला था कि मेवाड़ की मिट्टी लेकर आना। तो हमारा कल्चर तो वैसे ही प्रमोट है, बस उन्हें एक ग्लोबल एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एक इनोवेशन और एक डिजिटलाइज करना है। तो हमें बस एक राइट माइंडसेट, जिन्होंने बोला पॉजिटिव माइंडसेट की रिक्वायरमेंट है कि बस कोई करना नहीं चाह रहा या फिर कर नहीं पा रहे। एक शायद कनेक्ट मिसिंग है। जैसे पहले होता था ना कि अगर आप आर्ट या हैंडीक्राफ्ट दिखा रहे तो उसके साथ में एक तबला वादक भी होता था, एक सितार वादक भी होता था, तो वो एक पूरा समा रूट बनता था। अब वो कहाँ है आजकल, कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आपके पास आर्ट है तो आर्टिस्ट अपने हिसाब से उस आर्ट को बेचने में लगा पड़ा है, लेकिन एक तबला वादक जो बहुत अच्छा तबला बजाता है वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो शायद हमें सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। नहीं, वैसे भी आपकी बात सही है, क्योंकि मैं कई समय से देख रहा हूँ यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज उदयपुर में अपना इंटरेस्ट तो दिखा रही है, लेकिन उनको यहाँ पर कई चीज़ों का भी फेस करना पड़ रहा है, मैन पावर को लेकर और कुछ तो उसको लेकर भी कई चीज़ों की अभी बहुत सोचने की बात है, उस पर काम करने की बात है। लेकिन जिस तरह से आप ने बताया कि आपने अपने अपने स्टार्टअप को लेकर एक आइडियाज़ को लेकर जिस तरह से पहचान बनाई है और लोगों के लिए जो कर रहे हैं, नए लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उदयपुर में कुछ तो दिख रहा है टेक्निकली, क्योंकि हम हिस्ट्री में तो हमारा कोई जोड़ नहीं है, लेकिन टेक्निकली हमें कहीं ना कहीं पावर मिल तो रहा है। लेकिन पावर जिस लेवल पे हम बार बार बात करते हैं सोशल मीडिया पर और कई मीटिंग में कि हम मेट्रो सिटी से, तो उसको कनेक्ट करते हुए हमारा पावर और हमारी मैच जो थिंकिंग है वो उतनी हमें रीच दिला पाती नहीं। तो वेल, आप सबसे बात कर कर अच्छा लगा। पुनः बस एक बार अपना अपना परिचय और अपने ब्रांड का नाम यहाँ पर आप बता दें, ताकि जो भी उनसे कनेक्ट होना चाहे तो वो आप उन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। हिमांशु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम ऑल्सो। आपने जो इतना टाइम देकर के हम सबसे जानने की कोशिश की, हमारे विचार, हम लोग क्या सोचते हैं स्टार्टअप को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, और उसके लिए मीडिया का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, और आपने अपना समय निकाला उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी जी आप। और जी मेरा तो यही है कि हम तो देखो रूट से कनेक्ट होने आए हैं, और आप जो उदयपुर को लेके आप प्रमोट कर रहे हो वो भी पूरा उसी बेसिस पे कि ओके अगर जगह मजबूत होगी तो बड़े से बड़ा बरगद का पेड़ उभरेगा। तो आपको उसी के लिए मैं भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे उसके लिए कि आप इस ओर काम कर रहे हैं। मेरा स्टार्टअप है आप ही लोग सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एक मार्केट प्लेस ऐप बना रहे हैं जो कि आम इंसान को उसके टैलेंट के थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा टाइम पे दिलाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ जिसके पास एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जिन्हें वो क्रिएटिवली रेंट आउट करना चाहते हैं, इस ऐप पे लिस्ट करके वो उन्हें क्रिएटिवली रेंट आउट कर सकते हैं और एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। एक इकोसिस्टम, एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप करने का हमारा प्लान है, एक सोशली एनवायरनमेंट क्रिएट करने का हमारा प्लान है। मेरा नाम शुभांग है और मैं और कुलदीप को फाउंडर हैं, और हमारे स्टार्टअप का नाम है ऑर्गेनिकली हल। तो नाम में ही वो है हल, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन किसानों के लिए हल ये हो गया कि हम उनको जैविक खाद उपलब्ध करवा रहे हैं, जैविक कीटनाशक उपलब्ध करवा रहे हैं, और उससे सेकंड फेज पे आते हैं कि जो कंज्यूमर है, जो लोग जिनको अच्छा फूड नहीं मिल रहा है, तो हम उनको अच्छा फूड दिलवा रहे हैं। तो हम एक तरह से उन दोनों के बीच में एक ब्रिज है, और साथ ही साथ हम नेचर के लिए भी जितना हो सकता है हम प्लांटेशन करते हैं। और लोगों से भी हम यही मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करिए और उन्हें ग्रो करिए। सिर्फ प्लांटेशन नहीं ज़रूरी नहीं है, यू हैव टू ग्रो इट एज वेल। मेरा नाम क्षितिज है। मेरा जो स्टार्टअप है उसका नाम है क्लेप्टिकॉन।
ये एक लीगल टेक स्टार्टअप है। इसका मेजरली वकीलों और लॉ फर्म के लिए है ये। इसमें आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ फिजिकल डायरी यूज़ करना, आप डिजिटल डायरी यूज़ करेंगे। और नए जो अपडेट्स आ रहे हैं उसके अंदर हम लोग ऐसी चीज़ें ला रहे हैं कि अनरेस्ट होता है सोसाइटी में, जब जस्टिस नहीं मिल पाता है, तो उस चीज़ को हम फास्ट फॉरवर्ड करने की ट्राई कर रहे हैं। बस जी, जैसा शिवांगी ने बताया कि हम देखा लोगों दोस्तों को किस तरह founder- से उदयपुर की इतिहास पर भी बात हुई। उदयपुर में जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है, उदयपुर आने वाले, उदयपुर ही नहीं, हम भारत में जहाँ जहाँ भी अभी 2050 के विजन पर बात कर रहे हैं कि आने वाले 2050 तक उदयपुर कैसा दिखेगा और किस तरह से ग्रोथ कर रहा है। तो उसी विजन पे हम उदयपुर में भी स्टार्टअप को लेकर आप सबके आइडियाज़ आप सबके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से उदयपुर के लोकल जो प्रमोटर हैं, लोकल जो आइडियाज़ है, ब्रांड है, वे किस तरह से अपने आइडियाज़ को प्रमोट करें और एक अच्छा अपना खुद का ब्रांड का नाम भी करें और उदयपुर का भी नाम रोशन करें। इसी के साथ में हम फिर मिलेंगे कुछ नए सब्जेक्ट के साथ में और नए आइडियाज़ के साथ में। सब तक के लिए धन्यवाद।